महाराज जी मुझे बात बात पर क्रोध आ जाता है महाराज जी, इसलिए मुझे हार्ट बाईपास सर्जरी भी कराना पड़ा महाराज जी। क्रोध बात ये है ना कि क्षमता हमारी भोगों से नष्ट हो गई। क्षमता होती सहनशीलता, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा जो हमारे प्रतिकूल व्यवहार, प्रतिकूल बात, प्रतिकूल व्यवहार में ही तो हमें क्रोध आता है, अनुकूलता में थोड़ी आता है। आप समझ रहे हो ना, हमारे मन के विरुद्ध बात होगी हमें गुस्सा आ जाएगा। अब हमारी विचार क्षमता खत्म हो गई भोगों के कारण, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई भोगों के कारण, जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है। और अगर विचार शक्ति बढ़ जाए, आज चर्चा में सुना था क्या, सत्संग में थे क्या, शायद नहीं हो गए, सत्संग में थे हाँ, इसीलिए इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है कि देखो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा तुम्हारे तीनों पुत्र मर जाए, और गुस्सा में एकदम आके कहा तुम्हारे तीनों पुत्र में और 1 लाख मारी शिवानंद से। लेकिन वो मुस्कुराते ही रहे। प्रभु बात में गुस्सा नहीं है, बोले प्रभु जिस चरण रज के लिए तरसते थे आज वो सीधे चरण हमारे, तो हमें गुस्सा क्यों आएगा। बोले हमने कहा था तुम्हारे तीनों पुत्र मर जाए, तो बोले प्रभु वो तो आपके ही है, आप रखो या ले लो, वो तो आपका विषय है। मुस्कुरा दिए। मतलब प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी विवेक के द्वारा क्रोध से बचा जा सकता है। और वो विवेक जो है बाजार में तो मिलता नहीं, अनुकूलता में कभी गुस्सा नहीं आता, प्रतिकूल जाऊंगा तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही हमारी बंधन की वृत्ति है, अनुकूल का भोग करना और प्रतिकूल में नाराज हो जाना। अच्छा, ये ऐसी प्रतिकूलता है कि सोच में आपकी गुस्सा आ जाएगा, कोई प्रतिकूल नहीं है सामने, लेकिन सोच बदल गई। सोचते जैसे कोई साष्टांग प्रणाम करता है और वो उसका भोग कर रहा है कि मुझे साष्टांग प्रणाम किया, अब वो कल अगर पंचांग करेगा तो जलन पैदा हो जाएगी। आज साष्टांग नहीं किया, अरे उसकी मौज वो साष्टांग लौट गया, उसकी मौज पंचांग लौट गया, श्रद्धा, लेकिन उसका भोग किया ना प्रणाम का, तो दूसरे दिन प्रश्न खड़ा हो जाएगा। जल किसी भी वस्तु का, किसी भी क्रिया का भोग करोगे तो आपको दुख होगा, पक्का होगा। इसीलिए सम्मानम कल्याति घोरगरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन माते नाम जप करो राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और ये विचार करो कि जो अनुकूलता है वो भगवान का दुलार है, जो प्रतिकूलता है भगवान की कृपा है। अपने पाप नष्ट करने के लिए प्रतिकूलता को सह जाना चाहिए। जैसे कोई तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार कर सह गए, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। और नहीं सहोगे, गुस्सा करोगे तो देखो दिल का वो करवाना पड़ा सर्जरी। दिमाग में आपके इतनी गुस्सा आ जाएगी कि आप बात बात पर डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएंगे। जरा सी घबराहट वाली बात में आप बहुत, तो हमारी निर्णय गलत है। हमें क्रोध कब आता है, जब हमारे निगेटिव प्रतिकूल कोई बात होती है। मतलब पॉजिटिव अनुकूल में कभी क्रोध आया है क्या? अब तो वो आई नहीं। जब हमारे कोई विचार पॉजिटिव हो, अनुकूल, व्यवस्थित, तो फिर वो क्रोध आएगा ही। तो जिसको हमने प्रतिकूल और निगेटिव माना है, उसका निर्णय करने वाली अगर हमारी बुद्धि ठीक हो तो हम अपने आप को बचा लेंगे और सामने वाले को भी बचा लेंगे। और वो बुद्धि इतनी अपवित्र हो गई, असमर्थ हो गई, कोई ठीक निर्णय नहीं कर पा रहे, फिर हमें गुस्सा आ जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, या मन से उसका अनिष्ट सोचने लगते हैं। हर तरह से हमारी भी हानि है, उसकी भी हानि है। जिसने हमारे प्रति नकारात्मक चेष्टाएं की तो उसकी हानि होगी कि नहीं ये तो पता नहीं, पर अपनी हानि तुरंत होनी शुरू हो जाती है जब हम क्रोध करते हैं। हृदय जलने लगता है, विचार गंदे होने लगते हैं, भावना हमारी हमको जलाने लगती है। इसलिए ना तो उसके लिए ठीक है और ना अपने लिए ठीक है। तो इसको मिटाना ही हमारे लिए कर्तव्य है। और ये पवित्र बुद्धि विवेक के द्वारा मिटाया जा सकता, दूसरी कोई दवा नहीं, विवेक के द्वारा। अगर विवेक हो जाए तो बात बन जाए। विवेक होने के लिए सत्संग में विवेक प्रकट होता है, पर उसको धारण करने की भी तो क्षमता होनी चाहिए। बिन सत्संग विवेक ना हुई, सत्संग से विवेक होगा, पर वो विवेक धारण तभी होगा जब बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि पवित्र तभी होगी जब आहार पवित्र हो, संग पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, विचार तभी हमारे पवित्र होंगे ना। अब हम कैसे बताएं? गंदे भोजन करना, मनमानी आचरण करना, गंदे दृश्य देखना, गंदा व्यवहार करना, गंदा विचार रखना, अब कैसे सुधारो, कैसे सुधारो? क्योंकि नींव गड़बड़ हो रही है। अपने जितनी भी नई पीढ़ी है वो गंदे नशों में जा रही, गंदे आचरणों में जा रही, गंदे व्यवहारों में जा रही, वो ब्रह्मचर्य को कुछ समझ ही नहीं रहे।
उसको खिलवाड़ समझ रहे हैं, मनोरंजन समझ रहे हैं। क्षमता अध्यात्म की तब आवे ना जब थोड़ा संयम होगा। अब जैसे कोई आके कहता है हमें भगवान की अनुभूति कराओ तो माने, यार पूरा जीवन हो गया उन्हीं की अनुभूति के लिए तो चले। ये जितने महात्मा हैं ऐसी अनुभूति हो जाती है कि ये करवाओ, ये कोई ये थोड़ी कि थोड़ा टेस्ट करवाओ तब हम चलेंगे। उसके लिए तुम्हारी जबान भी तो ठीक होनी चाहिए। जैसे किसी को वो पीत जो अंदर बनता है बढ़ जाए पित्त, और उसको मिश्री खाओ तो कड़वी लगेगी, क्योंकि उसकी जबान खराब। हमारी इंद्रियां मलिन हो चुकी है। जैसे राधा कुत्सित वाक वाचो वेगम, वाणी के वेग को शासन में लीजिए, और मनशाह मनोवेगम, मन का वेगम। ये देखो ये भोगो आध्यात्म संकल्प विकल्प, इसके वेग को सह जाओ। कुछ नहीं बोलना, सहने का मतलब होता है कुछ नहीं बोलना। मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है, जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है, अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाएगा। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, थूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से क्यों पागल है, ऐसे मन भी पागल है, इसके निर्णय पे ना हो। ये क्षण क्षण में बदल, इसको भजन से मतलब नहीं है, इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। ये मनसा वेगम मनोवेगम, इसका स्वरूप यही है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जाल रचा करता है जीव को फंसाने का। जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कहीं भी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जाती। भजन के द्वारा स्थिति। जीवन में कभी कोई परिस्थिति ही ऐसी नहीं रही जिसमें भजन किया जा सके। जीवन में पूरे, अगर पूरे जीवन के तारतम्य को देखते हैं तो एक कष्ट की वेदी पर स्वाहा ही स्वाहा होता रहा। जीवन की आहुति केवल कष्ट पर, और आज भी कष्ट ही कष्ट। फिर आप सोचोगे सुख किसे कहते हैं? ऐसे कांटों वाले पेड़ पर ऐसा सुगंधित फूल खिलता है कि जिससे परमात्मा मुग्ध हो जाता है। जीवात्मा नहीं, परमात्मा मुग्ध हो जाता है। वो ये मार्ग, उस सुमन को लेकर वो अपने श्रृंगार में लगा। सुमन, सुंदर मन, ये कांटों पे खिलता है,